जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। मैं देहरादून से गुरुजी की संगत बोल रही हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 4 मंथ ही हुए हैं। अगर संगत जी और गुरुजी अगर मुझसे इस सत्संग में कोई भी बोलने में गलती हो जाए तो मैं पहले ही माफी मांगती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारे देहरादून से बस जा रही थी डुगरी के लिए, तो मैंने अपने अंकल पति को बोला कि हम भी डुगरी चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरा बेटा छोटा है, और तो उन्होंने बोला कि बच्चे के साथ बस में जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम देखते हैं जैसे गुरुजी की इच्छा होगी। तो हम काफी समय से डुगरी जाना चाह रहे थे और मेरे मन में बहुत इच्छा थी, और लुधियाना मेरा बर्थ प्लेस भी है और डुगरी वहां से बहुत पास भी है, और गुरुजी के जन्म स्थान को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। तो पिछले महीने हमने प्लान किया कि हम डुगरी चलते हैं, लेकिन पंजाब में हालात बहुत खराब थे। हमने हर तरह से अपने रिलेटिव को, अपने जानने वालों को फोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हालात अभी बहुत खराब हैं, बारिश रुक नहीं रही है और आपके साथ छोटा बच्चा भी है, फैमिली के साथ आपने आना है, तो आप ना ही आए तो अच्छा है। क्योंकि जितनी भी बसें लुधियाना से डुगरी जानी थी, मेरी एक आंटी हैं जानने वाली, उन्होंने बसें यहाँ से जा रही हैं, सब उन्होंने मना ही कर दिया है। तो हमने सोचा ये गुरुजी की मर्जी है, क्योंकि गुरुजी के बुलावे के बिना तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग इस मंथ फिर हमने प्लान किया, दशहरे के बाद 5 तारीख को संडे पड़ रहा था और गुरुजी का मंदिर संडे को ही खुलता है। तो हम लोगों ने 3-4 दिन पहले सोचा कि अब हम इस बार डुगरी जरूर जाएंगे। लेकिन संगत जी, मेरा बेटा इतना बीमार हो गया, उसको 102 बुखार, उसका फीवर ही उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और बुधवार को उसको फीवर आया, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, खांसी, नॉन स्टॉप खांसी हो रही थी और बुखार भी नहीं उतर रहा था। और ऐसे ही फिर वीरवार आया, फिर शुक्रवार आया, और शुक्रवार वाले दिन मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के आगे कि गुरुजी आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या हम इस बार भी डुगरी नहीं आएंगे। तो गुरुजी के स्वरूप के आगे जब मैं खड़ी थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मन मन मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि गुरुजी आप क्या चाह रहे हो, और इस तरह से शनिवार का दिन भी आ गया। तो मुझे एक मेरी आंटी हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी का आप तिलक करो और वही तिलक आप अपने बेटे के जहाँ प्रॉब्लम हो रही है सिर में, गले में, वहीं पे आप लगाओ। तो मैंने सुबह नहा धो के गुरुजी को तिलक, एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी को तिलक किया और सुबह नहा धो के उस तिलक को अपने बेटे को जल प्रसाद मिला के लगाया। तो संगत जी, मेरे बेटे का जब हम शनिवार जाने लगे तो उसकी बुखार में भी फर्क आ गया और उसकी खांसी भी थोड़ी कम हो गई, और हमें लगा कि अब थोड़ा सा ठीक है तो हम जा सकते हैं, और थोड़ा हो सकता है कि बच्चा बाहर घूम के थोड़ा अच्छा बेटर महसूस करे। तो संगत जी, हमने तैयारी कर ली डुगरी जाने की और हम डुगरी के लिए निकल गए। कि जब हम डुगरी पहुंचे तो आप यकीन मानिए कि मेरे बेटे ने डुगरी मंदिर में दर्शन करे, गुरुजी के दर्शन करे अच्छे से, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने लंगर प्रसाद भी खाया और लंगर प्रसाद इतना टेस्टी था, इतना अच्छा था कि हमारा मन ही नहीं भर रहा था। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हमने गुरुजी के ऑफिस के लिए स्वरूप चाहिए था, हम वो स्वरूप लेने के लिए लाइन में लगे। और संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे दोनों बच्चों को वहां ब्लेसिंग के रूप में पेन मिले और मेरे छोटे बेटे को गुरुजी का लॉकेट मिला। और संगत जी, हमने डुगरी मंदिर में जैसे दर्शन करे, उसके बाद जब हम घर के लिए निकले तो मेरे बेटे की हालत में काफी सुधार था, और मैंने गुरुजी का लाख लाख धन्यवाद किया। और मैं इस चीज के, जैसे हम घर वापस आए हैं तो उसका बुखार बिल्कुल ना के बराबर हुआ ही नहीं। जब हम गुरुजी के मंदिर में दर्शन करके घर वापस आ गए तो मेरा बच्चा उस दिन से ठीक है।
तो मैं हाथ जोड़ के गुरुजी को बार बार शुक्राना करूंगी। गुरुजी लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया और हमें इतने अच्छे दर्शन हुए। बस अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ और मंत्र जाप के साथ ही विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।